आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए आसान होगा अगर आपने पहले से ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और जो पॉइंट मैं कहती जा रही हूँ उसको अपनी कॉपियों में नोट डाउन कीजिएगा। तो जो आज का टेंस है वो क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, अगर आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज, बेयर। वो भी कौन से टेंस की, कौन से कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक, और उसकी जो पहचान होती है वो क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो जब उसकी पहचान थी रहा था, रही थी, रहे थे, तो यहाँ भी तो कॉन्टिन्यूअस आया है, तो इसकी भी जो पहचान रहेगी वो क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें साथ में क्या दिया रहेगा, समय। और उसमें क्या नहीं दिया था, समय नहीं दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया रहेगा, समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आइडेंटिफिकेशन की। तो जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो मैंने क्या बताया आपको, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, प्लस आपको क्या जुड़ा हुआ मिलेगा इसके साथ, समय, टाइम। तो मतलब जिस भी वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे और उसके साथ क्या मिल जाए, समय, तो आप जान जाइएगा कि वो कौन से टेंस के वाक्य हैं, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य। जैसे अगर हम कहें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसके लास्ट में क्या आया है, रहा था, और इसके साथ साथ क्या कंबाइंड है, 2 घंटा, समय ना। तो ये कौन सा टेंस का वाक्य है, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर हुई। अब हम चलते हैं किस पे, इसके हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब जान लीजिए, इसका भी बहुत इजी है। अगर आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद होगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो इसमें थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड बीन। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था कि हैड एक ही सिंगल है, एक ही सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। तो चाहे सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, हमें कुछ नहीं सोचना है, सभी के साथ हमें किसका एडिशन करना है, हैड बीन का। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले किसकी तरफ, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। ठीक, तो सकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। तो सकारात्मक वाक्य कैसे होंगे, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, नहीं, ये सारे के सारे वर्ड ना हो। मैं आपको ये सारी चीजें बताती रहती हूँ अपनी लेक्चर में, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। तो हेडिंग क्या है हमारी, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए, अफर्मेटिव है तो जनरल सी बात है, इसमें ये सारे के सारे शब्द नहीं हो आएंगे जो मैंने आपको बताया, क्या, क्यों, कब, कैसे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट को जो है आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आईएनजी लगेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो वही चीज हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैड बीन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब, उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या जुड़ा रहेगा इसके साथ, आईएनजी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे, जैसे वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए, इसके लास्ट में रहा था आया है और साथ ही साथ क्या दिया गया है, सॉरी, 2 घंटे से है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, घंटे से। साथ में आपको क्या दिया गया है, समय। तो जब समय भी दिया गया है, रहा था भी आया है, तो जान जाइएगा कि कौन सा टेंस का बात है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। देखते हैं, ये साधारण सा एकदम आपको सेंटेंस दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसमें देखिए, काम को कौन कर रहा है, वाह। तो यही क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, वाह की इंग्लिश। तो देखिए, रहा था है मतलब किसी भी मेल के लिए कहा जा रहा है, फीमेल की बात नहीं हो रही है। तो जब मेल की बात हो तो वहां की इंग्लिश क्या लिखते हैं, ही। तो ही लिख दीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है हमें, हैड बीन, तो हैड बीन लिख दीजिए।
उसके बाद देखिए इसमें क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना की इंग्लिश क्या होती है, वेट। उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, वेटिंग। किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारी, तो तुम्हारी की इंग्लिश योर नहीं लिखेंगे, यू लिखेंगे। फिर कब से, 2 घंटे से। तो आप जान जाइए, आपने क्लियरली इसको पढ़ रखा है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो समय की बात मैंने उसमें ही की थी कि जो आपका समय है वो 2 टाइप से होगा। कौन कौन सा, एक होगा निश्चित, एक होगा अनिश्चित। जो निश्चित समय होगा वो कौन कौन सा है आपका, संवत है, बेला है, वार है, बजे है, और क्या है, कल भी आपका निश्चित है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक, और जो अनिश्चित है वो क्या है, अनिश्चित है जैसे 2 साल, 4 महीने, 2 घंटे, ऐसी सारी चीजें, ये क्या है, अनिश्चित है। और इनके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। ठीक है, संवत का मतलब क्या होता है, संवत मतलब सन। बेला का मतलब क्या होता है, सुबह, शाम, दोपहर, ये सारी की सारी क्या है, वेला है। वार मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और बजे मतलब 3 बजे, 4 बजे। तो 3 बजे जब 4 बजे कहा जा रहा है तो एकदम एग्जैक्ट बात है, या तो 3 बजे दिन में बजेंगे या तो सुबह बजेंगे, तो एकदम क्लियर है। तो ये क्या है, निश्चित समय। तो निश्चित समय है तो इनके लिए क्या लगाएंगे, सिंस। लेकिन आपको एक चीज और बता रहे हैं, कल भी क्या है, निश्चित समय है, तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और अनिश्चित समय क्या है, जैसे 2 साल कहा जाए, मतलब पूरे कितने सालों में 2 साल की बात हो रही है, ये हमें क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है जैसे 2023 से 2025 तक, तो साल क्लियर नहीं है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित समय। जैसे 4 महीने, पूरे साल में कितने महीने की, मतलब कौन से 4 महीने की बात हो रही है, ये भी क्लियर नहीं है। तो ये क्या है, अनिश्चित समय। इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक, तो ये जो हमारा फार्मूला है ये क्या अभी कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस लगाएंगे, या क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, या क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। उसमें क्या जोड़ देंगे, उसके बाद टाइम। तो अब देखिए, ऑब्जेक्ट तक हमारा हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं समय क्या दिया गया है, समय है हमारा 2 घंटे। तो 2 घंटे क्या है, यहां से देखिए, घंटे क्या है, अनिश्चित समय है। तो मतलब पूरे 24 घंटे में, या कितने भी घंटे की बात कर लीजिए, किस 2 घंटे की बात कही गई है ये बताया नहीं गया है। तो ये क्या है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। तो देखिए अब उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर। 2 घंटे की इंग्लिश क्या लिखते हैं, 2 आवर, आवर्स इसको पढ़ता है, यच साइलेंट है। ठीक, इसको उतार लीजिए। आई होप आपने नोट किया होगा। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे वे स्त्रियां कल से कपड़े धो रही थी। ठीक, अब देखिए इसमें समय भी दिया गया है, रही थी भी दिया गया है। तो जान जाइएगा ये कौन सा टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट जो है, मतलब इसमें काम को कौन कर रहा है, वे स्त्रियां। वे स्त्रियां की इंग्लिश क्या होगी, वे की इंग्लिश होती है दोज। तो वे स्त्रियों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दोज, दोज वुमेन। वे स्त्रियां क्या है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया वे स्त्रियां। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैड बीन। उसके बाद हैड बीन लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, मतलब काम क्या हो रहा है, धोने का। तो धोने की इंग्लिश क्या होती है, वाश। उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, वाशिंग। क्या धुल रही हैं, कपड़े। तो क्लॉथ नहीं लिखेंगे, क्लॉथ्स लिखेंगे, कपड़े है ना, बहुवचन। तो क्या हो गया, क्लॉथ्स। कब से धो रही हैं, कल से। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कल जो है वो क्या है, निश्चित समय है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस।
लेकिन कोई भी बच्चा ये गलती करके नहीं आएगा कि सिंस के बाद टुमारो लगा दे। क्यों? क्योंकि इसमें बीते हुए कल की बात हो रही है, तो जब भी बीते हुए कल की बात हो तो कल की इंग्लिश क्या लिखते हैं? यस्टरडे, टुमारो नहीं लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस्टरडे। यस्टरडे सिंपली ये बता रहा है आपको कि जो बात हो रही है कल की, वो किस कल की बात हो रही है? बीते हुए कल की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? यस्टरडे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आपने नोट किया होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अगली जो हेडिंग होगी हमारी वो क्या है? निगेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को, कोई भी चीज टफ नहीं है आपको, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या है? नहीं शब्द आ जाए, तो वही सेंटेंस जो होगा हमारा क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैड। नॉट कहाँ आ जाएगा? हैड और बीन के बीच में। अब उसके बाद लिख दिए नॉट, उसके बाद लिख दिए बीन, उसके बाद सारी चीजें वही सेम रहेंगी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। वर्ब लिखने का मतलब समझ जाइएगा कि फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? सिंस या क्या लिखेंगे? फॉर, उसके बाद जो भी टाइम हमें दिया रहेगा वो लिख दीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं 2 दिन से तुम्हारी सहायता कर रहा था, तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था। तो नई शब्द आ गया है, समय दिया गया है, रहा था दिया गया है, तो हम जान जाएंगे कि समय और रहा था दिया गया है, तो इसी टेंस की बात हो रही है। नहीं आ गया है तो हम जान जाएंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब क्या लिखेंगे उसके बाद? हैड। बस फार्मूला को देखते चलिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? वीन। उसके बाद देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मतलब क्या नहीं कर रहा हूं? देखिए सहायता करना, तो यही क्या हुआ? वर्ब। तो सहायता करना की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प। उसमें क्या कंबाइन करेंगे? आईएनजी, हेल्पिंग। किसकी सहायता करना? तुम्हारी। तो तुम्हारी की इंग्लिश अब भी बताए क्या लगेगा? यू। अब कब से? 2 दिन से। तो 2 दिन क्या है? निश्चित है कि अनिश्चित? अनिश्चित है, क्योंकि किस 2 दिन की बात हो रही है ये क्लियर नहीं है। तो 2 दिन क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर। फॉर लगा दीजिए। उसके बाद 2 दिन की इंग्लिश क्या लिखेंगे? 2 days। फुल स्टॉप। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे आप क्या करेंगे? आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट बनी रहेगी इसको सॉल्व करने की, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगली जो हमारा अगला सेंटेंस है वो किस पे हम बात करेंगे? वो हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा टाइप? सबसे पहले हम बात करेंगे यस या नो टाइप। यस या नो टाइप सेंटेंस कैसे सेंटेंस होंगे? ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे शब्द कहाँ आ जाए? सब्जेक्ट के पहले आ जाए, तो उनको हम क्या मानते हैं? वो कैसे टाइप के सेंटेंस है? वो है यस या नो टाइप के सेंटेंस। तो जब क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाते हैं तो क्या करते हैं? हम कभी भी उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब में ये भी मत कीजिएगा कि हैड बीन को साथ में मत लिखिएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। यही बात अपनी एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि क्या करेंगे? सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तब नॉट लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। जैसे क्या पुलिस चोरों को सोमवार से पकड़ रही थी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क।
अब हमें ये नहीं देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है तो चले हम हैड लगाएं, क्योंकि एक ही है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैड लगा दीजिए। क्या क्यों आया है, तो सबसे पहले हम क्या लगा दिए, हैड। उसके बाद देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है पुलिस, तो पुलिस लिख दीजिए। नॉट तो आया नहीं है तो नॉट को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। ठीक। पकड़ना, पकड़ना की इंग्लिश क्या होती है, कैच। उसमें क्या जोड़ेंगे, कैचिंग। किसको पकड़ रही है, चोरों को, तो चोर की इंग्लिश क्या होती है, थीफ। थीफ मतलब चोरों है तो बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, थीव्स। कब से पकड़ रही है, सोमवार से। तो सम्मत बेला वार बजे क्या है, निश्चित समय है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस। सोमवार की इंग्लिश क्या होगा, मंडे। उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अगर आपको इसी में मान लीजिए नहीं दिया होता तो क्या करते, आप कहाँ नॉट लगा देते, यही पुलिस के बाद क्या करते, नॉट लगा देते। ये हो जाता इंट्रोगेटिव निगेटिव। आगे हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जैसे क्या वे 2 साल से पत्र लिख रहे थे, पत्र नहीं लिख रहे थे। अब की बार इसकी बात कर लीजिए, निगेटिव की। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पत्र नहीं लिख रहे थे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट ही तो लगाना है। कहां पर लगाना है, वो भी है सब्जेक्ट के बाद। ठीक, तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले हैड लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नहीं है तो नॉट लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, वीन। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब क्या है, मतलब काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, राइटिंग। क्या लिखना, लेटर। कब से लिखना, 2 साल से, तो 2 साल अनिश्चित है, तो 2 साल अनिश्चित है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर। 2 साल की इंग्लिश क्या लिखेंगे, 2 ईयर्स। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप, WH टाइप। तो WH टाइप सेंटेंस कैसे सेंटेंस होंगे, मींस ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो। तो क्या करेंगे, जब बीच में आएगा क्वेश्चन वर्ड तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद देखिए हैड लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, तब नॉट लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे। उसके बाद सारी की सारी चीजें वैसे ही फॉलो होंगी। तो एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मंगलवार से वर्षा क्यों हो रही थी। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, सेंटेंस के बीच में। तो जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो देखिए यहाँ फॉर्मूले में भी यही लिखे हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखिए, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, हैड लिखिए। उसके बाद देखिए इसमें प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन किया गया है तो क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। तो यहाँ इट लगा दीजिए क्योंकि सब्जेक्ट भी क्लैरिफाइड नहीं है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, काम जो हो रहा है, क्योंकि इट क्या है, हमने इट को माना है सब्जेक्ट। क्योंकि जब हमने सब्जेक्ट की बात की थी सिंगुलर नंबर की, तो ही सी इट, इतने को हमने क्या माना था, सब्जेक्ट माना था। तो इट क्या है, सब्जेक्ट। तो हमने क्या क्या लिख दिया है, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया है, हैड लिख दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद हम देखेंगे इसमें काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, वर्षा होने का। तो वर्षा होने की इंग्लिश क्या होती है, रेन। उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो रेनिंग हो जाएगा। कब से वर्षा हो रही है, मंगलवार से। तो सम्मत बेला वार बजे क्या है, निश्चित समय है। तो क्या होगा,
निश्चित के लिए सिंस लग जाएगा, मंगलवार की इंग्लिश क्या होगी, ट्यूसडे। उसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर देखिए अगर यहाँ पर नहीं लगा होता तो आप क्या करते, नॉट लगा देते। कहाँ लगा देते, सब्जेक्ट के बाद, मीन्स इट के बाद क्या लग जाता, नॉट। आगे हम चलते हैं, अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है, किसान अपने खेतों को 2 दिन से क्यों नहीं जोत रहा था। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, फार्मर, किसान। क्या लिखेंगे, फार्मर। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट लिख दीजिए क्योंकि नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। बीन लिख दीजिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है जोतना। तो जोतना की इंग्लिश क्या होती है, प्लग। तो क्या हो जाएगा, प्लगिंग। क्या जोतना, खेतों को। तो खेतों की इंग्लिश क्या होती है, द फील्ड। की इंग्लिश होती है ऑफ। तो ऑफ द फील्ड। कब से जोतना, 2 दिन से। तो 2 दिन क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित, अनिश्चित है, क्योंकि किस 2 दिन की बात कही गई है हम नहीं जानते हैं। तो 2 दिन क्या है, अनिश्चित। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर। 2 दिन की इंग्लिश क्या लिखेंगे, 2 डेज। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं याद होगी, आपको सारी की सारी बातें यहीं रट जाएंगी। लेकिन मेन क्या चीज है, आपका कंसंट्रेशन, आप कितना कंसंट्रेट करते हैं। तो सारी की सारी चीज आपके कंसंट्रेशन और आपके फोकस पर डिपेंड कर रही है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको सारी की सारी बातें यहीं पर लर्न हो जाएंगी, आपको कहीं से और ज्यादा ध्यान देने की नहीं जरूरत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।